नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपके पास ये सभी वीडियो पहुंच सकें, ताकि आप किसी ऐसी वीडियो से वंचित ना रह जाएं कि हमने ये पूर्ण नहीं की है। तो देखिए, एक बात और बता देता हूं कि आपको प्लेलिस्ट पर या डिस्क्रिप्शन में किस प्रकार से जाना है। तो यहाँ देखिए, कुछ आपको इस प्रकार से ये चिन्ह दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये सब्सक्राइब भी यहाँ पर लिखा रहता है। यदि रेड से लिखा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें सभी वीडियो मिल सकें। और ये रहता है डिस्क्रिप्शन का चिन्ह, इसको आप क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, उसमें लिंक दी गई है। और यहाँ देखिए, यदि मान लीजिए हमें प्ले लिस्ट पर जाना है तो ये देखो, यहाँ पर आप जो है ये चैनल का नाम है गणित वाले सर के नाम से है। तो आप इसको जैसे क्लिक करते हैं तो प्ले लिस्ट खुल जाती है और ये रहता है वीडियो को लाइक करने का चिन्ह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चिन्ह बने हुए हैं। ये शेयर का है, यदि हमें अपने दोस्तों को वीडियो भेजना है तो यहाँ से भेज भी सकते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यदि प्ले लिस्ट पर जाना है तो आप यहाँ क्लिक कर दें, और डिस्क्रिप्शन में जाना है तो यहाँ क्लिक कर दें। तो यहाँ देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक किया तो देखें, तो यहाँ देखिए ये जो है पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। तो इसमें जो है ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये लिखा है डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे है ना, ये इस प्रकार से दिखने लगता है कुछ। तो आप यहाँ देखें, ये दी रहती है, यहाँ पे लिंक दी रहती है, यहाँ लिखा हुआ है ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ठीक है ना। यहाँ कक्षा 8वीं भी लिखा मिलेगा आपको। तो आप यदि यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको इस कक्षा 8वीं की सभी वीडियो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो इतना काम आपको ये कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम देखते हैं अपने। तो देखिए, आज हम समझेंगे अध्याय 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आदिवासी जो लोग थे उन्होंने किस प्रकार से जीवन यापन किया है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न 1 कि घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, जो घूमते रहते थे, है ना। तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पत्तियों में ही रहते थे। ये थे घुमंतु किसान। प्रश्न 2 देखिए, दिया है कि आदिवासी समूह की अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो जो आदिवासी समूह थे वो अपना जीवन जो है पशुओं का शिकार करके व वन्य जो उत्पादक थे उनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, और वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी मानते थे कि जंगल हैं तो ये जीवन यापन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थे ये जो है आदिवासी समूह, ठीक। प्रश्न 3 देखिए, दिया है कि बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो बरली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, दिया है कि झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं। तो जो झूम खेती है वो घुमंतु खेती को कहा जाता है, झूम खेती। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, और यह लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, तो यह कहलाती थी झूम खेती, ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मा क्यों मानते थे। तो जो आदिवासी और महाजन थे, वो जो चीज़ें आपस में पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद और फरोख्त भी करना पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे, ठीक है। तो ये थे, यहाँ अपनी मुसीबतें थी उनको अपना जिम्मेदार समझते थे। प्रश्न 6 दिया गया है कि जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो देखिए, यहाँ पे जो बिरसा था, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है, और बिरसा के समर्थकों ने इलाके के दूसरे आदिवासी स्थल और उराव भी शामिल थे इनमें, इसलिए जनजाति जो थी समूहों ने बिरसा का समर्थन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 7 देखिए, दिया है कि वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो वन कानून थे
आदिवासी समूहों को जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसलिए ये जो है अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। प्रश्न 8 देखिए, लिखा है कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। तो जो अंग्रेज थे वो इसलिए आप सफल रहे कि जो झूम काश्तकार थे, उन्होंने झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम जो काश्तकार, उनको काश्तकार बोला जाता है, उनको अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो इसलिए जो है अंग्रेज यहाँ पे असफल रहे। प्रश्न 9 दिया है कि बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। तो बिरसा का जो आंदोलन था वो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें और गांव को साफ रखें, और जो है डायन, जादू, टोने टोटके में विश्वास ना करें। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। प्रश्न 10 दिया है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम, पहला नंबर 1 देखिए, उसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। नंबर 2, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बिरसा जो आंदोलन था उसके ये परिणाम हुए थे कि बहुत अच्छे परिणाम वहाँ पे निकले हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए सिंबल है यहाँ, आप क्लिक कर दीजिए तो वीडियो लाइक हो जाती है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।